उसने देखा, इधर देखा, कुछ नहीं देखा। संग्रामे संग्रहे चल जाए थे शुक्लाम परम देवम शिवम कृष्णवदन ध्याये सर्वो शांते लाभते सांजयते शांति संपराजय ये शांति श्यामोदय सोपिनाम अभिता सज्जकं कुतो युषाद्वै सर्वविघ्न रतस्मै गणाधिपति नमः। संगम प्रियात जल आत्मा सही जाता मात्र से वचन दे मुझे करना था कि बोलता मुझे पूजा करने के तो मात्र से आज बताया। नमस्कार दिवसे काम पूर्णतः शत्रु विजय प्राप्त नित्यम साम गोत्र के हो अपना जाति क्या गोत्र बोली हम शर्मा हम नाम बोले काम पूर्णता प्राप्त नित्यम सब प्रयोगात्मक संपन्न हे छोड़ दीजिए तिलकम कृपा कुमकुम है तिलकम नोचुंता कर्तमोदय पागा सर्वभावे तस्नाम ने कुशाय का सुते कुटी धारण नहीं नमः। तत्रादो माल्यम प्रति आपका माला है रिचुअल्स माला बात मानी ओम पूर्णांग ब्राह्मण पूर्णांग नूत नूतो तितिन जुंतन का देवानिया गंगी उद्गारता तेविष्ट गुणो गुण स्वाहादा बेरुवी सप्तते अग्नि निधस्तिवाहा संप्रियाण तोका सत्वाय प्रयो नीरा पुष्पते स्वाहा पूर्णदा पूर्णदम पूर्णात् पूर्णश्री पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवा गले में पड़ गए। ये तो अपने आप में दीजिए बाएं हाथ वो आपको बाएं हाथ लेफ्ट बाएं हाथ में गुटिका दोनों गुटिका तीन जन्म स्थान संस्कार जल के स्थान कार्य ओम वरुष्यो सम्मति वरुणी ओ वरुष्या तेरे सर्वति वरुष्माति द ओम पयोदति गतुचेर मधुर सर्गायतम पंचामृत स्नानार्थम पंचम स्नानं संस्यामि नमः। दूध से दही से घी से छह से और शक्कर से स्नान करवाइए। पंचम स्नान के शुद्ध स्नान गंगा जैसे का स्नान करवाइए। ओम गंगे के नहीं के गोदावरी नम देश काव्य जल नदी करो ब्रह्मांड पुरानी से संस्कृत में विधि संजयी वाकर पछयामी पहुंचती है कुंकुम चरण कृपा कुंकुम तिलक यंत्र पर तीन बिंदियां लगाइए बाकी दोनों बिंदियों पर एक एक बिंदी लगाइए। इसको दोनों हाथों में लीजिए मंत्र बोला संजीव किया इस यंत्र को दोनों बोला ओम पूर्णाता मेरुपान तीर्था का नौ समवाय वाय सुंदरा जैसे मस्करा जैसे नमस्कार चित्राय के शाम वाय स्वानम श्लोक कल्याण का स्वानम सा पूर्णतम परिवार कर दिया सा संतकांतम भी गोष्ठा सा परिपूर्णा स्वानम सत्यम प्रसिद्धम परा पूर्वा हेतु स्वानम शक्ति कल्याणकाम उत्साहता पूर्वा दीर्घो अशोक कल्याण सत्यकांत भगवान का साधन हुआ चिंतन परिपूर्णा स्वानम सत्य कल्याणकाम दास्य पत्रो सा पूर्व मास्ता सेवा समवाय नमस्ते निर्माण यम जमयात्मा पूरा पास्तास्मि प्रयास वासना में आगे संतास्तास्मि नमस्ते वाक्य आत्म संकरा यह नमस्कारा यह नमस्कार जैसे उतरा यह सा पूर्ण प्राप्ता नितम सत्य संपूर्ण दुश्मनी से कथांतम नीदम काम सुजम सिंधु संवाद संपदे इस मतलब बोलूसी महाकाल रूपेण भगवान शास्त्र महाकाली रूपेण मस्मस्त दुख दारिद्र्य पीड़ा दारिद्र्यं निवृत्ति दुःखं मृत्यु परिहारार्थं तथा अकाल मृत्यु निवारणार्थं सपूर्णत प्राप्त निमित्तं सचैतन्यं हेतुष्मानं अमुक गोत्रेभ्यो गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए ताम कुंतम सातम सुप्रेत नेत्रों के दाग लगा के अपने सामने रख लीजिए। ये यंत्र जो है इसको धागे में शुरू करके अपने गले में पहन लेना है और ये दोनों गुटिकाएं दाईं हाथ में लीजिए वो आपका दाईं हाथ राइट हैंड है तो दाईं हाथ में लीजिए और अपने वो घुमाई तीन बार ओम अकाल मृत्यु सुख दारिद्र्य पीड़ा निवारणार्थम सुखा स्वभाव संपन्न ये गुटियां अलग रख लीजिए। जब आप बाहर जाए तो आप गुटिका को पहन लेना है व्यासदी में और इस यंत्र को धागे में या चैन में पिरो करके गले में धारण कर लेना है। आज या कर सकते अब मंत्र बोल रहा हूँ आप मंत्र मेरे साथ बोलेंगे।
सामने तेल का दीप लगा दे, घी का दीप, और इस माला जो मंत्र बोला है, इस मंत्र से एक माला में जाप करना। पुरुष स्त्री हो तो एमसी पीरियड में नहीं करे, अन्यथा साड़ी या तो साड़ी पहन करके और शुद्ध हाथ पैर धो करके स्नान नहीं भी करे माला स्नान को, तो उससे भी माला मिल जाता, उससे भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। ये मंत्र लिखने के साथ टांग देंगे, आप इसको नोट कर लें, और फिर कल से रात्रि को मंजाप करना, दिन को नहीं, और चुस्त करना। उसके बाद में यंत्र आप गले में करना वो रहेगा, और फिर आप उसमें मिले तो एक माला कर लें, या 5 बार उच्चारण कर लें इस मंत्र का, या 1 बार उच्चारण कर लें, तो फिर जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव या कष्ट या बाधा या पीड़ा या तकलीफ आपको नहीं लग सकती। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्थाभूतो पूर्णाम संपूर्ण था प्रणाम नाम प्रणाम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ब्रह्मात्मनाम चंद्रमती भगवान असांति इंद्रा तत्वारोप लक्ष्मी आय लक्ष्मी शुभ्रम फिर कृष्णा शमरोक्यम मां गणमान मणि धान्यम धनम पुष्पदावम सत्यम दीपमाय काम पूर्वाय स्वामी सत्यं काम दीर्घाय समस्त पूर्वां पूर्ण प्राप्त नित्यम एवं संपदे मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता और सफलता प्राप्त हो। मैं भी वहाँ सामने हॉल है, वहाँ रूम है, वहाँ ठहरा हुआ था, तो पांडे जी 50-60 छोटे छोटे पन्नों पे स्लिप लेके आए जो आप लोगों ने लिखी होगी, और उसमें कुछ तो 10 लाइनों में लिखा हुआ था, कुछ 2 लाइनों में लिखा हुआ था। तो लिखा था मुझे आपने अपने पड़ोसी में कहा कि अभाव नहीं होना चाहिए, और आपका हाथ हमेशा देने में रखे, भीख मांगने में नहीं। तो हमारे जीवन में अभाव है, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, और खेती पर और नौकरी पर भी जीवन यापन होता है। और जो आप मंत्र कहते हैं वो तो मंत्र जाप हम कर भी नहीं पाते, तो शुद्धता से मंत्र उच्चारण से होता नहीं। कभी हम अपने होते हैं, पूर्ण से स्नान नहीं कर पाते, दुश्मनी नहीं हो पाते, कई कारण होते हैं जिससे कि पूर्ण नहीं हो पाता, नहीं होगा तो न्यूनता रहती है, न्यूनता रहती है, फिर हम अभाव में फिर जिंदा रहते हैं, और अभाव में रहने वाला रोज सुबह पैदा होता है, रोज शाम को मर जाता है। तो दिन में 50 बार उसको ताने सुनने पड़ते हैं, कर्जा मांगने वाला कर्जा मांगता है, पत्नी कहती है मेरी साड़ी नहीं लाएगा, पुत्र कहते हैं मुझे चीज चाहिए, लड़की बड़ी होगी उसकी शादी करने की इच्छा आती है, तो बहुत समस्या है। तो शिल्पों में लिखा है कि आपको ऐसा जो आए थे 3-4 साल बाद कुछ ऐसा उपाय करना जिससे मंत्र जाप नहीं करना पड़े, आप अपने तपस्या के बल पर सबसे अंत से कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे जीवन में न्यूनता कमी आपके बाद लक्ष्मी की न्यूनता नहीं रहेगी। चाहे हम नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, चाहे और कोई कार्य करें, दिन दूनी रात पूर्ति होती रहेगी और धन का अभाव हमारे जीवन में रहेगी। और उसके लिए फिर भी आपका प्रार्थना है कि आप कोई मंत्र नहीं देंगे, कोई ऐसी विधि हो तो आप पास सैकड़ों विधियां होंगी, ऐसा जरूर दें जैसे कि हमारे जीवन में जो लक्ष्मी का अभाव है और हमने जिंदगी की आंख खोली तब जो अभाव ही देखा, तो आज बचपन के बाद में जवानी तो आई नहीं, बुढ़ापे अब जवानी आगे आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, और अभाव देखते आ गया। जब से मेरा आंसू से खिला है कि 60 लोगों ने लिखा है, तो वास्तव में जीवन अभाव है, केवल मन को फैलाने में बहकाने का कुछ फायदा नहीं। जो मन समझाओ पहले तो उसमें लगते नहीं मिल सकता। मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको आशीर्वाद हूँ, सुखी हो जाओ, सुखी नहीं हो सकती। जब तक कुछ किया नहीं जाएगा तब तक कुछ मिल भी नहीं सकता।
आटा गेहूं पीस करके रोटी बना करके सेक करके थाली में पहुंच जाएगी और पेट में जाएगी तो पेट भरा जाएगा। खाली कहने से नहीं सकते। और ये बात होती है कि आपने ढंग से मंत्र उच्चारण कर भी नहीं, या समझ नहीं लग पाता, या फिर उच्चारण नहीं हो पाता, या उसको सही ढंग से प्रयोग करना होता है वह नहीं कर पाता। आप बात नहीं सही करें। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।